दोस्तों, क्या आपने ये चीख सुनी? किस तरह से भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर रो रहा है, गुहार लगा रहा है कि मेरी मदद करो, मेरे घर को इन लोगों से खतरा है। पर ये कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि मोर कोई साधारण पक्षी नहीं है। शायद मोर का रोना ही साउथ इंडिया में कांग्रेस के विनाश का कारण बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी राठी आपका स्वागत करता हूं दी कर्मा पर। कांचा गाची बोबली के जंगल को बचाने के लिए ऑल आइज ऑन HCO हैशटैग पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मोर के चीख ने मदद की गुहार लगाने की दर्द भरी आवाज़ वाला ये वीडियो आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, जो कि चंद पैसे के लालच में कई जीव जंतुओं का घर उजाड़ने को तैयार है। मतलब ये तो कुछ ऐसी बात हो गई, अगर मैं आपके घर पर छेनी और हथौड़ा लेकर आ जाऊं और आपकी दीवारों को तोड़ने लगूं आपकी बिना परमिशन के, तो क्या आप मंजूरी देंगे? आप तो बिल्कुल मंजूरी नहीं देंगे। आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आप बोलेंगे कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। भारत तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो शायद भारत आज की तारीख में सो कॉल्ड लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो क्या एनिमल राइट्स कोई चीज़ नहीं होती? क्या जानवरों के भारत में कोई अधिकार नहीं? ये बेचारे जानवरों की भावनाओं को तो आज ऐसे माना जा रहा है ना जाने क्या ही हो। इनका तो कोई तर्क वितर्क है ही नहीं इस जीवन में, इस पूरे इकोसिस्टम में। यहाँ तक कि देखा भी गया है कि अभिनेताओं व यूट्यूबर सबने इस मुद्दे पर आवाज़ ज़रूर उठाई है। और आपको भी लगता है कि मुद्दा बड़ा है तो कमेंट में पहले ही सेव बायोडाइवर्सिटी ज़रूर लिख दें। लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ गया है। अगर राहुल गांधी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह इस बात को समझ ले कि मोर का ज़रूरत से ज़्यादा रोना होने वाली अनहोनी का बड़ा संकेत है। आपको अपने राष्ट्रीय पक्षी को ऐसे तड़पते हुए देखकर दुख तो हो रहा होगा। मतलब क्या तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि ये कितना बड़ा पाप है? राहुल गांधी भी ऐसे में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और खासकर तेलंगाना की ज़मीन से जुड़े हुए वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं कि मोर का कितना अधिक महत्व है। मतलब जिस साउथ इंडिया में भगवान शिव की इतनी पूजा होती है, भगवान शिव के बेटे और युद्ध के देवता कार्तिक के भगवान के काफ़ी ज़्यादा मंदिर हैं, अब इसी तेलंगाना में भगवान कार्तिक के प्रिय मोर को रोना पड़ रहा है। मोर कोई आम पक्षी नहीं है, बल्कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो कई राज अपने सुंदर पंखों में छिपा कर रखता है। उसका दिखना ही मात्र शुभ संकेत होता है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार मोर, जिसको मयूर भी कहा जाता है, का इतिहास भारतीय ग्रंथों में देखने को मिल जाता है। मैंने जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले उत्तर रामायण का अध्ययन किया तो पता लगा कि मोर ने तो अपने पंख फैलाकर देवराज इंद्र को भी रावण से युद्ध लड़ने में मदद की थी। फिर उसके बाद ही देवराज इंद्र ने मोर को हजारे आंखें भेंट कर दी थी। यानी कि ये जो मोर के जो पंख होते हैं ये आंखों की तरह लगते हैं। आप देखते होंगे कि बीच में एक गोला होता है। रामायण में, उत्तर रामायण में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार मोर के द्वारा मदद करने के बाद देवराज इंद्र ने हजारों आंखें मोर को सौंप दी थी। मतलब अब मैंने अगर युद्ध की बात कर दी है तो युद्ध के देवता भगवान कार्तिक का क्यों नहीं जिक्र करूंगा। भगवान कार्तिकेय भोलेनाथ के बड़े बेटे हैं और युद्ध के देवता भी हैं। अब हमारे इन्हीं कार्तिकेय भगवान का वाहन एक मयूर यानी कि मोर ही है, तो क्या भगवान कार्तिकेय मोर के आंसुओं का हिसाब नहीं लेंगे? वैसे भी दक्षिण भारत में तो भगवान कार्तिकेय की पूजा बढ़ चढ़कर होती है। पर आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात अब मैं बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। मोर का संबंध केवल और केवल हिंदू धर्म से नहीं है, बल्कि अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी मोर को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म की देवी महामयूरी भी मोर के ऊपर ही विराजमान है। प्राचीन वक्त में पर्शिया और बेबीलोनिया में भी मोर का बड़ा महत्व है। वहीं यजीदी मान्यताओं में मालिक टाउस नाम के भगवान की आराधना होती है, जो कि मोर जैसे ही दिखता है। इतना ही नहीं, ग्रीक की देवी हेरा भी मोर के ऊपर ही विराजमान है। और आखिर में सूफीज़म की अगर बात होगी तो एडम और ईव की कहानी में भी एक मोर देखने को मिल जाता है। यानी कि एक बात तो साफ हो गई है दोस्तों, मोर का रोना और उसको चोट पहुंचाना एक शुभ संकेत नहीं है। आध्यात्मिक नज़रिए से तो बिल्कुल भी यह कोई शुभ संकेत नहीं है। तो अब मैं क्या यह कह सकता हूं कि भगवान कार्तिक के, जो कि स्वयं युद्ध के देवता हैं, वो मोर को रुलाने वालों को श्राप देंगे? अब आप लोग कहेंगे कि इस सदी में कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहा है, श्राप का क्या ही महत्व है। श्राप तो उस ज़माने में दिया जाता था जब हज़ारों हज़ारों साल लोगों की उम्र होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप धार्मिक मान्यताओं में विश्वास नहीं रखते हैं, आप विज्ञान में विश्वास रखते हैं, आप वैज्ञानिक क्रियाओं से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या एक साथ इतनी सारी प्रजातियों को नष्ट करने से उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी पर कोई असर नहीं होगा? एग्जाम्पल के तौर पर आप मोर को ही एग्जामिन कर लीजिए। मान लीजिए जितने वहाँ पर मोर मौजूद हैं वो ना रहें, तो क्या पर्यावरण पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। दोस्तों, अगर न्यूटन के तीसरे नियम को समझा जाए, पढ़ा जाए, तो हम सभी ने साइंस में पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जितना ज़्यादा नुकसान इंसान बोबली के जंगल का कर रहे हैं, उतना ही नुकसान उनको खुद भी झेलना होगा।
क्योंकि मोड़ नहीं रहेंगे तो जहरीले सांपों और जहरीले पौधों को कौन खाएगा। जहरीले सांप बढ़ जाएंगे तो वो अधिक चूहों को खाएंगे। चूहों की मात्रा कम है तो छोटे मोटे कीटों की संख्या बढ़ेगी। इसी तरह से इस पूरे क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी खतरे की कगार पर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं क्या सोच रहा था कि जो छात्र कांचा गाची बोबली के जंगल को बचाने के लिए आ गया है, कांग्रेस सरकार ने उनको ही पीछे कर दिया। ये वही कांग्रेस सरकार है जो संविधान और लोकतंत्र के नाम पर जगह जगह वोट मांगती है। पर आज कहाँ है प्रियंका या फिर राहुल गांधी? क्या वो अपनी बड़ी बड़ी डिग्री सजाने के लिए रखेंगे या फिर वो इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? मैं लेकिन भारत के सभी जिम्मेदार नागरिकों से यह विनती करता हूं कि हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। हमें हिफाजत करनी है कांचा गाची बोबली के जंगलों की। इसलिए इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। यह आपकी और मेरी बेइंतहा जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई हमारे राष्ट्रीय पक्षी को रुलाता है तो उसको जवाब दिया जाए। यह जवाब चाहे वीडियो के माध्यम से हो या फिर लेख के माध्यम से, क्योंकि दी कर्मा की कलम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमेशा ही चलती रहेगी। अंत में केवल आपसे कहूँगा कि आपके छोटे से पहल से, छोटे से सपोर्ट से हमें हिम्मत मिलती है, हमें जज्बा मिलता है एक ऐसा नया वीडियो बनाने का। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम सनातन धर्म व राष्ट्रवाद के लिए हमेशा ही अपनी कलम चलाते रहें। धन्यवाद।